तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल लर्निंग में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था ब्लो रूम की पहली मशीन बेल ओपनर के बारे में कि बेल ओपनर कैसे वर्क करता है, बेल ओपनर क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके डायग्राम के बारे में हमने डिस्कस किया था कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे जो हमारा मटेरियल है वो मूव करता है, आगे जाता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। उन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, जो कि बेल ओपनर था। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप क्लीनर को। जो स्टेप क्लीनर जो क्या होता है कि स्टेप क्लीनर बेल ओपनर के बाद आता है, मतलब ब्लो रूम का लाइन की सेकंड मशीन है जो है स्टेप क्लीनर आती है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्लीनर होता क्या है? तो step cleaner is a primarily cleaning machine designed to open the cotton tuft and remove heavy impurities like trash, seed coat, and sand, etc. via stepped arrangement of six rotating spiky और टूथ बीटर रोलर। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेप क्लीनर होता है, उसमें हम जितने भी जो टफ्ट होता है, टफ्ट तो मैंने पिछली वीडियो में आपको जो बताया कि जो कॉटन होता है, कॉटन को जब बेल ओपन करते हैं तो उसमें बड़ा-बड़ा वो बन जाता है, जो गुच्छे बन जाते हैं, तो उस टब को खोलने का काम करता है स्टेप क्लीनर। और स्टेप क्लीनर में इसको स्टेप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक लाइन की तरह होता है, इसमें 6 रोलर लगे होते हैं, इस टाइप के सीधी लाइन में लगे होते हैं, स्टेप वाइज़ चलते हैं ये, तो इसलिए इसको स्टेप्ड बोलते हैं, तो स्टेप क्लीनर इसको बोलते हैं। और ये जो 6 के 6 रोलर होते हैं वो स्पाइकी होते हैं, वो टूथ बीटर जिसको बोलते हैं, उसमें स्पाइक्स लगे होते हैं जो वो उसको ओपनिंग और क्लीनिंग का काम करते हैं। और इसके जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव भी सेम 2 ऑब्जेक्टिव जो पिछले वाले में था, ओपनिंग एंड क्लीनिंग एंड रिमूवल ऑफ माइक्रो डस्ट। मतलब ब्लो रूम का जो जितनी भी मशीनें हैं, उन सबकी ऑब्जेक्टिव हमारे मोस्ट ऑफ सिमिलर ही आती है, जो कि मेन होती है ओपनिंग करना और क्लीनिंग करना, और साथ में जो रिमूवल होते हैं फॉरेन मैटर लाइक डस्ट, डार्ट और जितने भी छोटे इम्प्योरिटीज़ होती है जो हमको नहीं चाहिए होती हैं, उन सबको रिमूव करना। तो ब्लो रूम की सारी मशीनों का काम यही होता है। तो स्टेप क्लीनर की भी मेन ऑब्जेक्टिव जो है यही है दोनों। और मेनली जो मैंने स्टेप क्लीनर बताया, स्टेप क्लीनर को स्टेप क्लीनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टेप्स में होते हैं। इसमें 6 ऐसे स्टेप वाइज़ रोलर लगे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो कि स्पाइकी होते हैं, और इसमें स्पाइक्स लगे होते हैं जो कि ओपनिंग करते हैं टफ्ट की, और इसमें हेवी इम्प्योरिटी जितनी भी होती है उसको रिमूव करते हैं। तो इसी डायग्राम से समझिए कि कैसे वर्क करता है। तो ये जो है ये स्टेप क्लीनर का डायग्राम है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 6 रोलर होते हैं, जैसे कि इसमें दिखा रखे हैं मैंने 3, 3, 6, जिसमें टोटल 6 रोलर है, और इसमें सब में ये स्पाइक्स लगे हुए हैं जो कि ओपनिंग का काम करते हैं। उसी के साथ यहाँ एक नीचे मोटर लगी पड़ी है। ये मोटर इन सभी रोलर्स को अ, रोटेट करती है, मतलब इनको रोटेशन देने का काम ये इस मोटर का होता है। तो मेन हमारा क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक मोटर लगी होती है। मोटर के ठीक ऊपर हमारे पास टोटल 6 रोलर लगे होते हैं जिनमें स्पाइक्स लगे होते हैं। और ये एक पूरा मतलब बंद कंटेनर टाइप होता है कि ताकि जितना भी ये इसमें से मटेरियल हो वो बाहर ना जा पाए। इसी के साथ इसमें एक ये बफ़ल प्लेट्स लगी होती हैं। ये प्लेट्स क्या करती हैं कि जब भी ये रोटेशन करता है, तो जब भी इस पे कॉटन हिट करता है, तो ये इसी को रोकने का काम करता है बफ़ल प्लेट्स, कि इससे आगे ना जा पाए, और ये यहीं इसी एरिया में घूमते रहें, फिर इसमें एरिया में घूमते रहें, मतलब पूरा इवनेस करने का काम आता है। उसके बाद क्या आता है इसमें कि एक नीचे यहाँ पे ग्रिड बार लगी होती है। सबके सबके नीचे एक-एक ग्रिड बार लगी होती है। ग्रिड बार का मेन काम मैंने पिछली वीडियो में बताया, इसमें बताता हूँ कि ग्रिड बार क्या होती है। ग्रिड बार को हम इसको 4 सेटिंग होती है ग्रिड बार की, 1, 2, 3 और 4 सेटिंग होती है, जिसको मैनुअली ओपन किया जाता है। और ग्रिड बार के सेटिंग के ऊपर डिसाइड होता है कि कितनी ओपनिंग एंड क्लीनिंग करनी है हमको। मतलब अगर हम इसको ज़्यादा खोल देते हैं, मतलब 4 पे, तो क्लीनिंग तो हमारी अच्छी होगी पर हमारा लॉस ऑफ फाइबर बढ़ जाएगा। और अगर हम इसमें जैसे कि नॉर्मल 2 पे रखते हैं इसको, तो हमारी क्लीनिंग मॉडरेट रहेगी बट हमारा लॉस ऑफ फाइबर नहीं होगा, हमारा लॉस ऑफ फाइबर कम होगा। तो ये ग्रिड बार क्लीनिंग का काम करता है। उसी के नीचे डस्ट बॉक्स लगा रखा है, मतलब जितना भी अ मटीरियल जो इम्प्योरिटीज़ इसमें से गिरती है ग्रिड बार के थ्रू, वो सारा डस्ट बॉक्स में जाके कलेक्ट होता है। और इसी के साथ-साथ जो ग्रिड बार्स होते हैं, ग्रिड बार को कनेक्ट किया हुआ है एक गाइड प्लेट के थ्रू। ये जो गाइड प्लेट होता है, इसका मेन काम होता है यहाँ पे, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ रोटेशन में घूमती है, तो आपको पता है कि वहाँ पे एयर जनरेट होता है, और इस एयर करंट को रोकने के लिए यहाँ पे गाइड प्लेट लगा रखी है। गाइड प्लेट का मेन काम क्या है, जब ये जो बीटर होते हैं, ये जब रोटेट करेंगे तो इससे क्या होता है कि एयर करंट बनता है। इस एयर करंट को रोकने के लिए हमने यहाँ पे गाइड प्लेट लगा रखी है, ताकि ये उस एयर करंट को रोक दे, और यहाँ पे तोड़ता रहता है वो एयर करंट को, ये आगे मटेरियल पास होता रहता है। और इसी के साथ-साथ यहाँ पे हमारा ये पूरा अरेंजमेंट ऐसे है, और फिर आगे जाके यहाँ से ये
आउटलेट लगा रखा है जहाँ से अपना मटेरियल पास होता है। तो अगर इसकी हम वर्किंग की बात करते हैं तो सबसे पहले जो ये इनलेट है, ये हमारा कनेक्टेड होता है बेल ओपनर के साथ। जो बेल ओपनर का जो आउटलेट होता है, वही इसका इनलेट होता है। तो जितना भी मटेरियल होता है, वो इसके थ्रू ही सारा इसमें एंटर होता है इनलेट में, और इनलेट में जाके इन रोलर्स पे जाता है। तो ये रोलर्स इसको ऊपर की साइड मूव करते रहते हैं, इस डायरेक्शन में घूमते-घूमते, और ये सारे मटेरियल को ऊपर लेके जाते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। ये सारे जो स्पाइक्स होते हैं, ये स्पाइक्स इनको तोड़ने का काम करते हैं और साथ-साथ ऊपर इसको भेजने का भी काम करते हैं, कि ऊपर ये मटेरियल ट्रांसफ़र होता रहे। और ये स्पाइक्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, लोहे के बने होते हैं, और ये सारे जितने भी टफ्ट होते हैं उन सबको वो अच्छे से ओपन कर देते हैं। तो जितना भी हमारा मटेरियल होता है इस इनलेट के थ्रू आता है, और ये इन स्पाइक्स के थ्रू जितने भी रोलर होते हैं इनको ऊपर की तरफ भेजते रहते हैं, और ये सारा इधर जाके इधर से डायरेक्ट ये आउटलेट की तरफ गिर जाता है। मेनली यहाँ पे हमारा जो एक्शन होता है वो इन 6 रोलर्स के बीच में होता है, जो कि बीटिंग होती है। जो ओपनिंग और बीटिंग जो हमारे इन 6 रोलर्स के बीच में होता है, कि ये 6 रोलर्स में जैसे ही वो ऊपर धीरे-धीरे जाता रहता है, वो खुलता रहता है, खुलता रहता है, खुलता रहता है, और ये नीचे जितने भी माइक्रो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो नीचे गिरते रहते हैं और यहाँ पे आके डस्ट बॉक्स में कलेक्ट होते रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो स्टेप क्लीनर है वो ये इस तरीके से वर्क करता है। इसकी अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।